Good morning, students. Today we shall cover up the last part of our chapter 1, How, When, and Where. In this slide, we can see that our topic is surveys become important. So, first, we need to understand what is a survey. Survey is basically the art of collection of data. You go around a particular place and collect all the vital information regarding that particular area. सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना। मतलब एक पर्टिकुलर जगह के बारे में आप सारी जानकारी हासिल करते हो, जैसे कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनकी बोली कैसी है, वहाँ का जो लोकल इतिहास है, वहाँ पे कौन कौन सी पर्टिकुलर घटनाएं घटित हुई, सारी जानकारियों को आप क्रमबद्ध तरीके से हासिल करते हो और उनको एक जगह पे लिख के रखते हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उस जानकारी या उस डेटा का इस्तेमाल आप कर सको। सर्विस के साथ साथ एक और चीज़ जो अंग्रेज़ों के समय में बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुई या उन्होंने बहुत ज़ोर दिया इस पे, वो था सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनसंख्या। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर जगह में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, किन की डेथ हो चुकी है, कौन 5 से 10 साल के बीच में है, ऐसी टाइप की सारी जानकारी हम सेंसस के अंडर में कलेक्ट करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने इस पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, और ये सभी काम उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया, ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो उस जगह की जानकारी के अनुसार वहाँ पे काम कर सके। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मतलब सीधी सिंपल हिंदी में सरकारी जानकारी। तो यहाँ पे बात ये है कि सरकारी जानकारी हमको क्या नहीं बताती। सरकारी जानकारी हमको वो चीज़ नहीं बताती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट हमको बताना नहीं चाहती है। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ ये भी दिमाग में रखना होगा कि सरकारी जानकारी में हमको वही जानकारी दी जाती है जो डेटा या जानकारी कलेक्ट करने वाला हमको देता है। उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, उसकी समझ कैसी है, और वो किस तरीके से, किस नज़रिए से उस पर्टिकुलर एरिया को देख रहा है, या उसका जो सोच है वो कैसा है, ये सभी बातें बहुत असर डालती हैं कोई भी सर्वे में या फिर सेंसस डेटा कलेक्शन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फोटो में वेस्ट बंगाल का एक फ़ोटो दिया गया है, जहाँ पे कि सर्वेस चल रहा है। और कोई भी बड़े प्रोजेक्ट करने से पहले, अगर कोई ब्रिज बनाना हो या उसमें कोई बिल्डिंग बनानी हो या कोई भी इम्पोर्टेंट काम चालू करना हो, इसके पहले अंग्रेजी अफसर जाके वहाँ का पूरा सर्वेक्षण करके आते थे, ताकि उनके पास हर तरह की जानकारी उपलब्ध रहे। बट ऐसा नहीं है कि जानकारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सिर्फ सेंसस या सर्वे ही एकमात्र ज़रिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके थे जिनके द्वारा हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं। डायरीज ऑफ पीपल, लोगों को डायरी लिखने की आदत रहती है, उसमें वो उनके साथ दिन कैसा बीता या उनका सप्ताह कैसा बीता वो उसमें उन लोग लिखते हैं। इसके अलावा अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, जिन लोग धार्मिक यात्रा पे जाते हैं उन लोग भी अपनी यात्रा का पूरा ब्यौरा या वृत्तांत लिखते हैं। इसके अलावा ट्रैवलर्स जो हैं, जो अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हैं, उनका भी ब्यौरा रहता है। इसके साथ साथ में ऑटोबायोग्राफी, जीवनी, लोग अपनी जीवनी लिखते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। इसके अलावा बहुत जो इम्पोर्टेंट मीडियम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, वो है न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, बुकलेट्स। ये सभी हमको डे टू डे हमारे लाइफ में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में हो रहे हैं, सब की एक एक्यूरेट और अनबायस्ड जानकारी देते हैं। So dear students, with this your chapter 1 is complete. If you have any doubts
regarding this chapter, you can freely contact me on WhatsApp or in Google Classroom. Thank you so much.